हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कि अगर मैं बात करूँ, आप आपके पेरेंट्स से थोड़े से सिमिलर ही दिखते हैं। सो पेरेंट्स गिव राइज टू देयर चिल्ड्रन। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जो कि प्लांट्स में अलग तरीके से होता है, एनिमल्स में अलग तरीके से होता है, हायर एनिमल्स में अलग तरीके से होता है। तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं, तो आपको पता है प्लांट में क्या क्या होता है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। इनमें से रूट, स्टेम, ये जो लीव्स, ये जो पार्ट्स होते हैं, इनको वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बोला जाता है। और फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बोला जाता है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। हमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट्स में रूट, स्टेम्स और लीव्स होती है। ये कौन से पार्ट्स होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में टेक प्लेस करते हैं। ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाकर। अब ये दो चीज़ें तो हो गई। दो तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की ज़रूरत नहीं होती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। बट एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। तो देखते हैं कैसे। इसके बहुत सारे जो है तरीके होते हैं जो प्लांट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं। सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो अभी अभी हमने वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा है। वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो क्या इसमें सीड इन्वॉल्व है? नहीं। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन मेथड होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नए प्लांट्स कैसे मिलेंगे? पुराने प्लांट्स के रूट्स, स्टेम, लीव्स और बड्स से। तो इस रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि मैंने ये प्लांट लिया और इसका ब्लेड से ये वाला पार्ट कट किया और इसको यहाँ पर मैंने सॉइल में ऐसे डाल दिया। ये रूट, ये स्टेम है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर सॉइल में प्लांट कर दिया। थोड़े दिन के बाद ये जो कटिंग है ये खुद ब खुद एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या मैं इसे रिप्रोडक्शन बोलूँगी? हाँ, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि मैंने सीड यूज नहीं किया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे एक एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी 1, कट अ ब्रांच ऑफ रोज। तो अब मैं रोज प्लांट की ब्रांच को कट करूंगी और इस पार्ट को हम एक कटिंग बोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको नोड बोलते हैं। जो छोटे छोटे रोज में आप देख सकते हैं, इस चीज़ को हम बड बोलते हैं। तो ये जो है ये भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिप्रोडक्शन करने में केपेबल होते हैं। तो हमने उस कटिंग को क्या किया? हम उसको सॉइल में डालेंगे, वाटर करेंगे एवरीडे, सनलाइट उसे मिलेगी ही, रूट्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर जो है शूट्स भी डेवलप होंगी, बड जहाँ पर है उस वाले पॉइंट से। उसके बाद होगा क्या? वेजिटेटिव जो बड्स हैं वो छोटी सी स्टेम उसमें ऑलरेडी होती है और जब वो मैच्योर कर जाएगी तो प्लांट ग्रो होना
स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि रोज़ के एक कटिंग से ही मैंने पूरा का पूरा रोज़ प्लांट कुछ टाइम के बाद मुझे मिल जाएगा। तो दिस इज़ नथिंग बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम कुछ और भी प्लांट्स देख सकते हैं जो इसी तरीके से जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। पोटैटो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें निकल रही हैं इनको हम आइज बोलते हैं, आइज ऑफ अ पोटैटो। अब ये रिप्रोडक्शन में कैसे केपेबल है? आप घर पे भी कर सकते हैं। कोई भी एक आई कट कीजिएगा किसी पोटैटो की और उसे ज़मीन में, सॉइल में पुट कर दीजिएगा, कवर कर दीजिएगा और उसको वाटर कीजिए कुछ दिन तक, सनलाइट की प्रेजेंस में ये होगा। न्यू पोटैटो प्लांट विल स्टार्ट कमिंग आउट आफ्टर सम डेज। सबसे पहले रूट्स डेवलप होंगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो स्कार्स आप देखते हैं पोटैटो पे, सपोज अगर आपको उसकी आईज इस प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रही है, तो जो स्कार्स आपको दिखते हैं जब आप पोटैटो को छीलते हैं या देखते हैं, उसी को उसकी आईज बोलते हैं। उसको स्मॉल पोर्शन में कट कीजिए, हर एक में एक आई होनी चाहिए। आप किसी भी एक पोर्शन को भी बरी कीजिए लैंड में और उनको वाटर कीजिए, सॉइल में डालने के बाद वाटर कीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये थोड़े दिनों के बाद ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा। एक और ऐसा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही रिप्रोडक्शन करता है। सो आई होप ये एक्टिविटी आपको क्लियर है। सो दिस इज हाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अबाउट अदर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन like buddings, fragmentation, etc. Thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about reproduction in plants. इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था about reproduction in plants which was asexual reproduction. और आज हम asexual reproduction के दूसरे modes, हमने vegetative reproduction, vegetative propagation पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे about budding, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। तो ये सब एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इनमें सीड फॉर्मेशन इन्वॉल्व नहीं है, सीड से रिप्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि कुछ प्लांट के पार्ट से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, उसमें क्या होता था, किसी भी प्लांट का अगर कोई पार्ट कट हो जाए और वो सॉइल में हम बरी कर दें और उसे वाटर दे, तो वो पूरा का पूरा प्लांट उससे ग्रो हो जाता था। फॉर एग्जांपल कैक्टस में भी यही होता है। अगर उसका कोई पार्ट हम सॉइल में डाल दें तो आफ्टर सम टाइम, वो सम डेज, वो पूरा न्यू कैक्टस प्लांट हमें मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे अबाउट बडिंग, और बडिंग होता है सबसे कॉमनली ऑब्जर्व यीस्ट में। बडिंग क्या होता है? बडिंग में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज बड इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में। तो हम देखते हैं बडिंग, ये हमारा मदर सेल है, यानी ये वो पेरेंट सेल है जो अपने न्यू जो है यीस्ट सेल को डेवलप करेगा वाया बडिंग। जब भी मदर सेल को रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो एक बड, एक ये एक्सटेंडेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। ये डेवलपिंग बर्ड फर्दर डेवलप होती है सच दैट इसमें भी न्यूक्लियस आएगा, इसमें भी वैक्यूल आएगा, एंड कुछ टाइम के बाद जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ये डेवलप्ड बर्ड्स को डॉटर बर्ड्स कहा जाता है, और ये मदर सेल से डिटैच हो जाएंगे यानी अलग हो जाएंगे और एग्जिस्ट करेंगे एज अ सेपरेट न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यानी कि मदर सेल ने डॉटर सेल्स को गिव राइज किया, यानी कि यीस्ट सेल ने न्यू यीस्ट सेल्स प्रोड्यूस किए। सो यीस्ट जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। व्हाट डू आई मीन बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? इसमें एक ही सेल है। यीस्ट इतना छोटा ऑर्गेनिज्म होता है कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम केवल इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
तो जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है उसको हम बड बोलते हैं, और ये बड डिटैच हो जाती है पेरेंट सेल से और न्यू यीस्ट सेल बना देती है। वो यीस्ट सेल्स जो न्यू बनते हैं वो क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो ग्रो एंड फर्दर रिप्रोड्यूस, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड से ही। तो आइए अब हम एक एक्टिविटी स्टडी करते हैं जिसमें आप यीस्ट सेल देख पाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस एक ग्लास बोल में यीस्ट पाउडर ऐड करना है वाटर के साथ, और उसमें शुगर सॉल्यूशन ऐड कीजिए। ये कंडीशंस फेवरेबल है यीस्ट के लिए टू रिप्रोड्यूस। जैसे ही यीस्ट सेल रिप्रोड्यूस करेगा, कुछ मिनट्स के बाद आप उस बोल में से एक ड्रॉप वाटर किसी एक स्लाइड में या किसी एक ग्लास स्लाइड में लेकर के माइक्रोस्कोप के अंडर व्यू कर सकते हैं, और yeast on glass slide would be visible like this। तो yeast बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है, ये आप देख सकते हैं किसी भी अपने बायोलॉजी लैब में जाकर के इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको क्लियर है, बट माइक्रोस्कोप के अंडर ही आप यीस्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So the formation of new yeast cells would be observed। तो I hope budding is clear to you। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन पे। आप सब ने लेक के ऊपर कभी ना कभी स्लाइमी ब्लू ग्रीन स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। दे आर नथिंग बट एल्गी, और एल्गी रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली वाया फ्रैगमेंटेशन। एक एल्गी दूसरे एल्गी को प्रोड्यूस कैसे करता है, एक फ्रैगमेंट के फॉर्म में। सपोज एक एल्गी ने अपनी ही बॉडी पार्ट का एक फ्रैगमेंट क्रिएट कर दिया, एक टुकड़ा क्रिएट कर दिया, और वो फ्रैगमेंट पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। फर्दर वो ऑर्गेनिज्म अपने फ्रैगमेंट से इस तरीके से पूरा का पूरा एल्गी जो है वो बहुत ही क्विकली फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। और अब ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एल्गी होता है ये पूरा सरफेस बहुत जल्दी कवर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन है जो बहुत ही फास्ट होता है। तो ये एक फ्रैगमेंट है, इसने अपने से दूसरा फ्रैगमेंट क्रिएट किया, उस दूसरे फ्रैगमेंट ने फर्दर और फ्रैगमेंट्स क्रिएट किए, और ये पूरी की पूरी चेन बन जाती है। सो एल्गी ब्रेक्स अप into 2 or more fragments, and these each fragment grow into new algae, new organism। This process continues very fast in a very short period of time। तो I hope fragmentation आपको clear है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट मेथड asexual reproduction की, which is spore formation। Now what is spore formation? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर है स्पोर की। ये स्ट्रक्चर होता है स्पोर का, और इसके अंदर होते हैं स्पोरैंजियोस्पोर्स। तो स्पोर फॉर्मेशन आपने अपनी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया है, बट आप उसे जानते नहीं हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने देखा होगा फंगाई ब्रेड पे ग्रो कर जाता है और ब्रेड खराब हो जाती है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। फंगाई ग्रोज फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन एयर। तो फंगाई ग्रो कैसे करेगा? स्पोर्स के थ्रू। तो क्या हमें एक एग्जाम्पल मिल गया है स्पोर फॉर्मेशन का, विच इज फंगाई। और ये अब फंगाई कैसे स्पोर फॉर्मेशन को करता है? फंगाई जो है वो स्पोर्स को रिलीज कर देता है, और वो स्पोर्स फर्दर न्यू फंगाई में डेवलप हो जाती है। स्पोर होता क्या है? स्पोर जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। और वो जो कवरिंग है वो क्या होती है? वो कवरिंग किस काम के लिए होती है? वो प्रोटेक्ट करती है स्पोर को फ्रॉम दी हार्श वेदर कंडीशंस। और इसी तरीके से स्पोर जो है
बहुत सारा फंगाई जो है बहुत सारे स्पोर्स रिलीज करता है और हर एक स्पोर जो है न्यू फंगाई में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्पोर्स जब रिलीज होते हैं एयर में तो वो तो बहुत ही लाइट होते हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सकते हैं इवन विद द फ्लो ऑफ एयर और वाटर। सो दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज वंस दे आर रिलीज्ड दे फ्लोट इन द एयर। अब हमें तो पता है स्पोर्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली, और हर एक स्पोर में हार्ड कोटिंग क्यों होती है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से उसे प्रोटेक्ट कर सके। फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करेंगी और न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो हमें तो पता है कि फंगाई इस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, बट अदर एग्जाम्पल्स आर मॉसेस एंड फर्न्स। तो आई होप स्पोर फॉर्मेशन इज क्लियर टू यू, और स्पोर्स दिखते कैसे हैं ये भी आपको समझ में आ गया है। और स्पोर्स जर्मिनेट केवल फेवरेबल कंडीशंस में करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये थिक हार्ड कवरिंग होती है। So these were the asexual modes of reproduction. In our next video, we'll be studying about sexual mode of reproduction. Thank you. Hello everyone, welcome to Magnet Brains. आज हम पढ़ेंगे about reproduction in plants. तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 7 साइंस का ये टॉपिक, जिसमें हमने asexual reproduction के बारे में पढ़ा था। asexual reproduction क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि दूसरा टाइप है उसमें और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड इज इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स। तो अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ पार्ट्स होते होंगे जो कि इस प्रोसेस में टेक पार्ट करते होंगे। हमने पढ़ा था लीव्स, स्टेम, रूट, ये जो सारे पार्ट्स हैं इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं इनको ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से इनको यूज़ कर कर ही न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट यानी कि फ्लावर्स यूज़ होते हैं। तो फ्लावर्स के कौन से पार्ट्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं और कौन सा फीमेल, आइए देखते हैं। हमें जैसे कि पता है स्टेमन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्लास 6 में साइंस में। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है पिस्टल। तो ये फ्लावर है, आप इसे ध्यान से देखिए और इसके पार्ट्स जो यहाँ पे हमने मार्क किए हुए हैं उन्हें ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो फ्लावर में पेटल्स होती हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पेटल्स है। उसके बाद हमें पता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है पिस्टल, एंड पिस्टल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम पिस्टल बोलते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इसके ये वाले पार्ट्स होते हैं। फिर पेटल्स के नीचे ग्रीन कलर के कुछ आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको कि हम सेपल बोलते हैं फ्लावर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो डिफरेंस पेटल और सेपल के बीच में। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स ही जो है वो एग उनके अंदर ही होता है, जो कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टेमन, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और पिस्टल की जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बट स्टेमन जो है हमें पता होना चाहिए कि वो उसके अंदर एंथर होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज स्टेमन एंड इट हैज टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर का क्या रोल है, एंथर जो है वो पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है जो कि मेल गैमीट्स को बनाता है, यानी मेल
की तरफ से जो पार्ट आता है वो एंथर में होता है एंड इट इज़ नोन एज पोलन ग्रेन्स। और पिस्टल तो हम पढ़ चुके हैं किस किस का बना होता है। हमने पढ़ा है पिस्टल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स। और फीमेल गैमीट या एग किस में बनता है? ओव्यूल में। तो आई होप आपको एक आउटर आइडिया लग गया है कि फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं और क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। अपने घर के बाहर कोई भी कॉमन फ्लावर जैसे कि हिबिस्कस या कोई भी फ्लावर आपको लेना है और उसके पार्ट्स जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किए हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि पेटल्स, सेपल्स एंड ऑफ कोर्स आप इस तरीके से स्टेमन को भी देख पाएंगे। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर यानी कि स्टेमन आपको दिखेगा जिसमें आपको एंथर और फिलामेंट अलग अलग दिखेंगे। अगेन ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कंटेन करता है। फीमेल में आपको जो दिखेगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये आपको सब दिखाई देगा। ओव्यूल्स आपको तब दिखाई देंगे जब आप ओवरी को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ओवरी के अंदर ही होते हैं ओव्यूल्स। और ये जो आउटर कवरिंग होती है इसको हम ओवरी वॉल बोलते हैं। तो आई होप ये एक्टिविटी आप कर लेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनि माने क्या होता है? यूनि मीन्स वन। तो कोई ऐसा फ्लावर जिसमें केवल मेल या केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी है, या तो यहाँ सिर्फ पिस्टल हो या फिर सिर्फ स्टेमन हो तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बट अगर कोई ऐसा फ्लावर हो जिसमें पिस्टल और स्टेमन दोनों प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि बाय का मतलब होता है टू। तो बाय का मतलब होता है टू। तो हमने कुछ एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के देखे हैं, कॉर्न, पपाया, क्यूक्यूम्बर, और कुछ एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल, मस्टर्ड, रोज, पेट्यूनिया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। तो आई होप यूनी और बाय लर्न करना आपके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि हमने आपको इनकी मीनिंग्स बता दिए हैं। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके बारे में हम पढ़े उसमें होगा क्या? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे जाइगोट। जाइगोट क्या होगा? जाइगोट वो होगा जो नए प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम पढ़ेंगे ये जाइगोट फॉर्मेशन होता कैसे। पॉलिनेशन से। तो पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है, और आपने कभी कभी कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये सब टर्म्स आपने डेफिनेटली सुने होंगे। तो पॉलिनेशन होता क्या है आइए हम देखते हैं। पोलन ग्रेन्स तो हमको पता है कि एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनमें एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है जो कि इन्हें ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें क्या हमें फ्लावर तोड़ते ही उसके पोलन ग्रेन्स दिखते हैं? नहीं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड रहते हैं ताकि वो ड्राई अप ना हो जाए। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरीड बाय विंड और वाटर। हम अगर पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स तो एंथर प्रोड्यूस करता है जो कि मेल गैमीट का पार्ट है। तो वो फीमेल गैमीट तक पहुंचता कैसे है? पोलन ग्रेन्स जो है दे आर वेरी लाइट, दे कैन बी कैरीड अवे बाय विंड और वाटर। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं
ये ही कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं इन द जाइगोट फॉर्मेशन, इन द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमीट। कैसे? एक्सटर्नल एजेंट्स, विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं? सपोज कोई इंसेक्ट फ्लावर पे बैठा, पोलन ग्रेन्स उस पर स्टिक हो गए, वो इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पे गया तो क्या होगा? दूसरे फ्लावर पे उसने ये जो है पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कर दिए और वहाँ पर हो जाएगा उसका फ्यूजन फीमेल गैमीट के साथ। तो इंसेक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। कुछ इंसेक्ट्स नेक्टर सक करने आते हैं, वो उन पे अगर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाए तो वो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। सो पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर पे चले गए तो होगा क्या? स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पोलन ग्रेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से प्रोड्यूस हुए, इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो अगर पॉलिनेशन जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में जाना। अब अगर वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में चले गया तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। पर अगर वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में चला गया तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभी इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताना चाहूँगी। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर, हमें पता है पोलन एंथर में बनता है, टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये तो सिंपल बात हो गई कि पॉलिनेशन क्या होता है, बट हमने तो पढ़ा है कि पॉलिनेशन जो है वो डिवाइडेड है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। तो पॉलिनेशन तो हमें समझ में आ गया कि एंथर जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है उसका स्टिग्मा पे जाना, बट अगर पोलन लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर पे तो क्या होगा? इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर वो एंटर करता है स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप पॉलिनेशन क्या होता है और उसके दो टाइप्स आपको एकदम क्लियर है। तो अब मैं आपको इनकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता हुआ दिखाऊंगी। जो होता तो एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा है, जैसे कि हमने देखा इंसेक्ट्स, वाटर, विंड, बट क्या होता है वो दिखाएंगे हम आपको। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, हम अगर ध्यान से देखें, ये जो पार्ट है फ्लावर का इसको हम एंथर बोलते हैं, ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम सिग्मा बोलते हैं। अब एंथर से स्टिग्मा में, एंथर के पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में जाना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अगर वो सेम फ्लावर में हो तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। बट अगर वो सिमिलर काइंड ऑफ अनदर फ्लावर पे हो, लाइक दूसरे प्लांट पे जो फ्लावर है उस पे अगर कोई इंसेक्ट या विंडो से ट्रांसफर कर दे, इसका एंथर इसके स्टिग्मा में गया दूसरे ही प्लांट के फ्लावर में, बट टाइप सेम होना चाहिए, सेम प्लांट, सेम टाइप ऑफ प्लांट, बट डिफरेंट प्लांट, प्लांट नंबर 1 से प्लांट नंबर 2 में जाना, बट दोनों ही सेम टाइप के होंगे। सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। सो आई होप ये सबसे सिंपलेस्ट तरीके से ये जो हमने रिप्रेजेंट किया ये आपको क्लियर है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आएंगे तो आई एम श्योर आप लिख पाएंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस की। ये तो अभी ट्रांसफर हो गया, अब आगे क्या होगा, ये जो पोलन आया है अभी कहाँ जाएगा, आई एम श्योर आप गेस कर पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। Fertilization, the cell which results after the fusion of male and female gamete is called a zygote। अब होता है फ्यूजन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का। तो मेल गैमीट कहाँ पहुँच गया था? स्टिग्मा पे पहुँच गया था, और स्टिग्मा से वो ओवरी तक आएगा जहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है जिसके अंदर फीमेल गैमीट है।
यहाँ होगा फ्यूजन एंड जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और जाइगोट जो बना इट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो ये प्रोसेस यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पर स्टिग्मा से ओवरी तक कैसे पहुँचा, पोलन ट्यूब की मदद से। ये पोलन ट्यूब जो है ये डेवलप हुई और यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, और जाइगोट बन गया। जब ये ग्रो करेगा तो हम इसे एम्ब्रियो बोल देंगे। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज क्लियर टू यू। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट कि होता क्या है आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन। अब व्हाट इज नेक्स्ट, हमें ये पढ़ना है। तो सीड कैसे बनता है, ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, अब हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपकी ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और आपको पता है फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं वो सीड्स क्या होते हैं? देखिए, आइए हम देखते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी तो किस में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में, और बाकी सारे जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो तो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, बट जो फ्रूट है वो तो ओवरी होता है, बट जो सीड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, ओव्यूल्स से। यानी कि जो फ्रूट आप खाते हैं वो राइपेंड ओवरी होता है, बट जो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। The seed contains an embryo enclosed in a protective seed coat. तो हमें पता है, अगर हम आपने एप्पल खाया है आप ऑफ कोर्स, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, वो जो सीड्स है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है एक एम्ब्रियो। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि किसी भी प्लांट को मुझे उगाना है अपने गार्डन में, तो मैं क्या करती हूँ, उसके सीड्स लेती हूँ, उन्हें अर्थ में, उन्हें सॉइल में डाल देती हूँ और वो प्लांट जो है ग्रो कर जाता है। ऐसा क्यों? सीड्स में होता क्या है, सीड्स में होता है एम्ब्रियो, और वो न्यू सिमिलर प्लांट को जो है वो डेवलप हो सकता है उसमें, अगर हमने उसको प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर दिया, उसे सॉइल में बरी कर दिया और फिर उसमें वाटरिंग कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में। सो दैट इज़ वाई ये जो मोड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो आई होप, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये राइपेंड ओवरी इज नथिंग बट द फ्रूट, एंड उसके अंदर जो सीड्स होते हैं दे आर दी ओव्यूल्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं सीड डिस्पर्सल पे। तो हमें पता है कि एक टाइप का फ्रूट सिर्फ एक ही जगह नहीं उगाया जा सकता। जो फ्रूट्स मैं यहाँ पर ग्रो कर सकती हूँ, सपोज किसी एक पार्ट ऑफ इंडिया में, वो मैं दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में भी ग्रो कर सकती हूँ, है ना। तो ये वैरायटी हमें मिलती है, ऐसा क्यों? क्योंकि सीड्स जो है वो किसी भी एक प्लांट के सीड्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी हो सकते हैं बाय एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, सम इंसेक्ट्स और सम एनिमल्स। तो इसी प्रोसेस जिससे कि सीड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दिस इज नोन एज सीड का डिस्पर्स होना, सीड डिस्पर्सल। तो हमें पता है उसके लिए क्या एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। आइए हम एक और बार देख लेते हैं। तो ये सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस बिकॉज ऑफ सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल से फ़ायदा क्या होता है? सपोज मैंने अपने एरिया में ग्रो किया कोई पर्टिकुलर प्लांट, उसने उस सॉइल से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया। सपोज कि अगर मैं बात करूँ पोटाशियम, नाइट्रोजन, उसने वो सब ले लिया, खींच लिया। अब अगर दूसरे किसी एरिया में वही सीड को अगर मैं प्लांट करूँ तो उस सॉइल से वो सारी चीज़ें लेगा, तो कंपटीशन यहाँ पे रिड्यूस हो गया। अगर सेम टाइप ऑफ प्लांट एक एरिया में मैंने ग्रो किया और उसे दूसरे एरिया में भी ग्रो किया, तो वो दो डिफरेंट एरियाज़ के सॉइल से वो सारे एलिमेंट्स या मैन्योर या सॉइल के फॉर्म में लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा। सो
सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय, हम पढ़ चुके हैं कौन से एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, विंड, वाटर और एनिमल्स। तो सीड डिस्पोजल कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सीड डिस्पोजल के। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें ऑलरेडी विंग्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ड्रम स्टिक की, तो ड्रम स्टिक का जो सीड है आप देखिए इसमें ऑलरेडी विंग्स लगे हुए हैं, ये विंग्स। तो इन विंग्स की मदद से ये ऑलरेडी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक, बिकॉज ये लाइट हो जाएगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे जा सकता है। देन अगर हम बात करें मेपल के सीड्स भी बहुत लाइट होते हैं, उनका भी स्ट्रक्चर आप देखिए, ऐसे लीव्स होती है उनमें, ये सीड है और उससे अटैच ये लीव्स है, तो इसकी वजह से ये लाइट हो जाता है और इसका एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होना बहुत ही आसान हो जाता है। देन अगर आप सीड्स ऑफ सनफ्लावर देख रहे हैं, इनका ऐसा स्ट्रक्चर है, अगेन ये सीड है और ये इससे अटैच लाइट पार्ट्स है, जिसकी वजह से ये इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। देन सीड्स ऑफ मदार, ये इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकता है। देन आपने ये तो देखा ही होगा, ये वाले सीड्स, व्हाट इज दिस, कैन यू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये आपने बचपन में इससे बहुत हम खेलते हैं, तो ये है क्या आपको इसका नाम पता है? तो आइए मैं बताती हूँ। तो ज़ैंथियम और यूरेना, ये ऐसे सीड्स हैं जो कि किसी एनिमल की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें स्पाइन्स होते हैं, तो किसी की बॉडी से स्टिक हो सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह किसी भी एनिमल के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन प्लांट्स, उन सीड्स के जो कि एक जगह से दूसरी जगह डिस्पोज हो सकते हैं। तो आइए अब हम एक बार इनका रिविजन कर लेते हैं। हमने बात करी है सबसे पहले विंग्ड सीड्स की, और उसमें हमने डिस्कस किया है ड्रम स्टिक और मेपल जो कि लाइट होते हैं। फिर हमने बात करी है मदार और ग्रासेस की, उनमें हेरी फ्रूट होता है, और जो सनफ्लावर का वो भी इसी कैटेगरी में आता है, वो विंड से दूसरी जगहों पे डिस्पर्स हो जाता है। कुछ सीड्स वाटर से भी डिस्पर्स होते हैं और कुछ सीड्स एनिमल से डिस्पर्स होते हैं, जिसका कि हमने एग्जांपल देखा स्पाइनी सीड्स। वो क्या करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स और दूसरी जगहों से चले जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल है ज़ैंथियम और यूरेना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो सीड्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं इनटू अ न्यू प्लांट। सो दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ सीड डिस्पोजल हेल्प्स इन प्लांट to grow in different regions of a place as well as reduce competition. तो आई होप ये आपको क्लियर है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्लास 7 साइंस का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस भी देख सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लासेस 4th to 12th। तो आज हम पढ़ेंगे इन डिटेल अबाउट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आई एम श्योर आपने ये चैप्टर देखा होगा, तो आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। First question, fill in the blanks. Production of new individuals from vegetative part of the plant. जो भी vegetative parts होते हैं plant के, वो जब जैसे कि vegetative parts यानी कि stem, root, ये leaves, इन सबको जब हम plant करें और new plant हमें मिल जाए, जैसे कि हम रोज़ के केस में हमने देखा था कि रोज़ की हमने जो है stem कट करी थी जिसमें bud था, तो हमने उसे bury किया था in the सॉइल, तो उसे थोड़े दिन के बाद वो एक न्यू रोज प्लांट में डेवलप हो गया था। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन।
ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से हुआ है. Production, a flower may either have a male or a female reproductive part. Such a flower is known as, इसमें या तो मेल हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, यानी कि कोई एक ही हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. वाई? बिकॉज यूनि मीन्स वन. Next, the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same or of another flower of the same kind is known as pollination. और हमने इसके दो टाइप्स पढ़े थे, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन. तो इन जनरल इसको बोलते हैं pollination. Next, the fusion of male and female gamete is known as fertilization. ये हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. नेक्स्ट, सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ. हमने पढ़ा था ये एक्सटर्नल एजेंट्स जो होते हैं वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और वो होते हैं वाटर, विंड और एनिमल्स. नेक्स्ट, state the main difference between sexual and asexual reproduction. तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही डिटेल में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है, और उनके वेरियस मेथड्स के बारे में पढ़ा है, और कौन से प्लांट्स कौन सा रिप्रोडक्शन का मोड फॉलो करते हैं उसके बारे में पढ़ा है. तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. मेन डिफरेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो हमें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें कि प्रोडक्शन ऑफ सीड्स इज नॉट रिक्वायर्ड, सीड्स के बिना रिप्रोडक्शन होता है. वेराज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम द टू फॉर्म द न्यू प्लांट वी नीड सीड्स. तो ये हो गया मेन डिफरेंस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हायर एनिमल्स और डेवलप्ड एनिमल्स में होता, डेवलप्ड प्लांट्स में होता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लोअर प्लांट्स में होता है. यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ लोअर प्लांट से मेरा क्या मतलब है, सिंपल प्लांट्स लाइक रोज, वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, बाय एसेक्सुअली, ओनली बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. बट अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांस्ड प्लांट्स शो करते हैं जिनमें कि सीड्स आर इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल एप्पल. सो ये आपका मेजर डिफरेंस हो गया. और क्या डिफरेंसेस हैं? कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेराज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट और फर्टिलाइजेशन वाला पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन हमने नहीं पढ़ा. तो आई होप ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको क्लियर है, जिसमें से मेन डिफरेंस भी मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन क्या होता है वो हमें पता है. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है? सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है उनका स्टिग्मा पर आना बट सेम फ्लावर में, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में एंथर ऑफ वन फ्लावर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट बट ऑफ सेम टाइप. कहने का ये मतलब है कि प्लांट नंबर 1 से सपोज प्लांट नंबर 2 के फ्लावर में चला गया, बट दोनों ही सेम टाइप के प्लांट्स होने चाहिए, तो उनके सेम टाइप के फ्लावर्स होंगे. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. उसके बाद आप अपने आंसर को कुछ एग्जाम्पल से सपोर्ट कर सकते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन होता है किस में? व्हीट में होता है, पीज में होता है, एट्सेट्रा. क्रॉस पॉलिनेशन होता है ब्रिंजल में, लेडी फिंगर में. तो आई होप ये मेन डिफरेंसेस आपको क्लियर है. तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं.
मैच द आइटम्स। तो ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस की टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आइए अब हम मैच द कॉलम करते हैं। बड, हमने बडिंग पढ़ी थी यीस्ट में, तो बड्स के लिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हो गया यीस्ट। आइज हमने पढ़ी थी पोटैटो में, उसमें जो स्कार्स होते हैं उन्हीं को आइज बोलते हैं, तो लेट मी मैच द ऑप्शन पोटैटो। फ्रैगमेंटेशन हमने पढ़ा था स्पाइरोगायरा में। विंग्स हमने पढ़े थे मेपल में होते हैं विंग्स। और स्पोर्स हमें पता है फंगाई रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, और ब्रेड मोल्ट में हम यही देखते हैं कि फंगाई आ जाता है, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वाया स्पोर फॉर्मेशन। तो आई होप ये मैच द फॉलोइंग आपको क्लियर है। टिक द करेक्ट आंसर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द, तो अब आपको रिप्रोडक्टिव बताना है। तो हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो ये लीफ, स्टेम और रूट तो वेजिटेटिव है, तो फ्लावर हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेच्योर ओवरी फॉर्म्स द, हमने पढ़ा था कि ओवरी बनाता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं they are nothing but ovules, they are nothing but ovules are nothing but the seed। फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो ओव्यूल्स होते हैं। अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज फंगाई, और फंगाई इन सब में से किस में ग्रो करता है, ब्रेड मोल्ट में। तो आई होप ये क्लियर है आपको। ब्रायोफाइलम हमने पढ़ा था कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, तो ब्रायोफाइलम हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, और ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। अगर आप उसमें से किसी भी एक पार्ट को कट करके सॉइल में पुट कर दे और उसे वाटर करें कुछ दिन तक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यू विल गेट अ न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट। तो द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव्स। तो आई होप ये आपको क्लियर है। ये क्वेश्चंस आपके लिए फ्रूटफुल प्रूफ होंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम क्लास 7 साइंस का नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।